न्यूज पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, मोदी सरकार अपने दोनों हाथों से अपना सर पीट रही है कि आखिर इसने चीन से पंगा क्यों लिया। अमेरिका बहादुर जो भारत को जंग में धकेल कर खुद दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। भारत अब पेशिमा है कि आखिर इसके कहने में आया तो आया क्यों। भारतीय सियासी व अस्करी क़यादत दो हिस्सों में तकसीम होने के बायस भारत अब किसी सूरत जंग का मुतम्मल नहीं हो सकता। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भारत की जंगी सलाहियतों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया गया। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बढ़ के मारने वाला भारत अब जंग से गुरेजा है। मोदी सरकार अब अमन के राग क्यों अलाप रही है। जॉन बोल्टन ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ऐसा क्या कहा। क्या भारत इस नहज पर आन पहुंचा है। क्या जंग के बादल छट गए। क्या भारत अब मुतनाज़ इलाके छोड़ने और कश्मीर को आजाद करने पर रजामंद हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर तफसीली बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चलें जो YouTube के इस मुनफरिद और मालूमाती चैनल न्यूज पॉइंट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हालात हज़रा से मुतल्लिक ताज़ा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नज़र कराम कहते हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानब भागता है। बिल्कुल यही बॉलीवुड ज़दा भारतीय सरकार और भारतीय फौज के साथ हुआ। इसका आखिरी वक्त करीब आया तो उसने चीन से पंगा ले लिया। भारत चीन की कशीदगी की इब्तिदा से अब तक न्यूज पॉइंट ने और अंदरूनी कहानियां आप तक पहुंचाई। नाज़रीन, भारतीय आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ये रिपोर्ट पेश की गई कि अगर चीन भारत बड़ा दंगल होता है तो भारत सिर्फ 7 दिन तक लड़ने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि चीन के साथ लड़ने के लिए भारत के पास जितने भी हथियार मौजूद हैं वो चीन के जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर हथियारों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम का कतन मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ 10% हथियार ऐसे हैं जो चीन को किसी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन भारत चीन को शिकस्त कभी नहीं दे सकता। लिहाजा अब किसी भी सूरत अमेरिका पर इतबार न किया जाए और चीन के खिलाफ जंग में अतुल वसे ग्रेज किया जाए। रिपोर्ट में पाकिस्तान के जंग में शामिल होने के अमकान से मुतल्लिक कहा गया कि अगर चीन के साथ जंग शुरू हुई तो ये 2 महाजों पर लड़ना होगी, यानी एक जानब पाकिस्तान होगा तो दूसरी तरफ चीन भारत पर फौज कशी कर देगा। ऐसी सूरत हाल में भारत इस जंग में कभी नहीं जीत पाएगा, लिहाजा कोई दरमियानी राह निकाली जाए। वाज़ेह है कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब चीन मुतनाज़े इलाका जात में 1995 वाली पोजीशन पर वापस आ चुका है। नाज़रीन किराम, ये रिपोर्ट क्यों पेश की गई, इसको समझने के लिए मजमू सूरत हाल का जायजा लेना होगा। 15 जून को भारतीय मीडिया चीन और भारत की अफवाज की दू बदू लड़ाई सिर्फ 20 भारतीय फौजियों की मौत की खबर देता रहा, लेकिन इंतहाई बुलंद मुकाम से चीनी फौजियों के साथ लड़ाई में भारतीय फौज गहरी खाइयों और नदी में गिरते रहे, जिसके बाद 250 के करीब भारतीय मौत के मुंह में गए। अब चूंकि भारतीय आर्मी हकाइक से आगाह है कि इनके फौजियों ने क्या गुल खिलाए। इधर गुज़श्ता बरस फ़ज़ाइया की कारकर्दगी भी अभिनंदन के तियारा तबाह होने और उसकी गिरफ्तारी की सूरत में देख ही चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब अपनी नाअहलियों का बखूबी इदराक हो, अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क के साथ जंग में कूदना अमाकत के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया महज अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अमेरिका में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में अमेरिका और चीन की लड़ाई की सूरत में चीन के पास मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन की मदद से अमेरिका की तमाम रियासतों, दफाई निजाम, बिजली घर, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर्स को जाम करने, तबाह करने के इंकशाफ के बाद से भारत की गिगी बंद हो गई। अब भारत के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता सिवाय इसके कि चीन के साथ मुज़ाकरात करके और बाकायदा शिकस्त तस्लीम करके चीन के तमाम मुतालबात मान कर जान बख्शी करवा ले। इस वक्त भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि मामलात को तय करें और अमेरिका से भी जान छुड़वाई जाए जो हमें जंग में धकेल कर खुद भाग निकला। नाज़रीन किराम, चीन अब सिर्फ अपने मुतनाज़े इलाके नहीं लेना चाहता बल्कि भारत की चिकन नेक तोड़कर इसकी 7 रियासतों को भी अलग करना चाहता है, और यही वो बात है जो भारत के लिए ज्यादा परेशान कुन है। दरअसल चीन अमेरिका के साथ जनूबी बहरा चीन में जंग की सूरत में इन भारतीय रियासतों को जंग बंदी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वहाँ अमेरिका चीन के साथ जंग शुरू कर देता है तो आलमी बरादरी के दबाव के जरिए वो भारत की जान बख्शी के बदले अमेरिका से जंग को रोक सके। ताहम माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका हर मुमकिन हद तक चीन के साथ बराह रास्त उलझने से गुरेज करेगा, और अगर ऐसी नौबत आती भी है तो चीन गुज़श्ता 5 बरस से ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए बहरी मशकें कर रहा है, और उसके जदीद हथियार और फौजी सलाहियतें किसी भी मुल्क को इनके सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं होने देंगी। नाज़रीन किराम, आप भी इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि अगर अमेरिका और चीन की जंग हो। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन किराम, आप भी पाक फौज, पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।